हेलो दोस्तों, जैसे कि मुझे उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि आज दूसरा दिन है DSSS MTS का। और जो पेपर है बिल्कुल जैसे कल 25 जुलाई को देखने को मिला था, सिमिलर वैसे ही मिला है। उसी के आसपास क्वेश्चंस, मतलब जैसे क्वेश्चन जो कल आए थे उसी टॉपिक से मिलते जुलते ही मिले गए हैं। कोई पैटर्न अभी तक चेंज नहीं किया गया है। तो बस मैं आपसे आज वाले जो टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो आज वाली दोनों शिफ्ट में जो आए थे, जहां मैंने पता किया है, एनालाइज़ किया है, वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और ये आगे वाली शिफ्ट के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा, और इस वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, सबसे पहले मैं जीएस के बारे में बात कर लेता हूँ। जीएस में क्या टॉपिक आया था और कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो गाइस, जैसा कि आप ध्यान से देख सकते हैं, हिस्ट्री के अंदर जैसे मूवमेंट्स गांधी जी के जो थे, जैसे गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह, खे खेड़ा, अहमदाबाद स्ट्राइक्स, ये जितने भी मतलब उन्होंने करे थे 1917 में, 1918 में, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट के बारे में उन्होंने क्या क्या किया था, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारे जो टॉपिक है ना, हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। ये आपको ध्यान से पढ़कर जाने हैं, मतलब आपको ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है, बट लेकिन ये है कि आपको अच्छे से नज़र मार लेना। देखो, मैं आपको बिल्कुल ऐसे डिटेल में और जैसे बता रहे हैं, मैं बिल्कुल वैसे तो नहीं बताऊँगा, लेकिन जो भी चीज़ है ना आपको अच्छे से बता दूँगा, ताकि आगे वाले एग्ज़ाम में पक्का शिफ्ट में आपको पक्का हेल्प मिलेगी। क्योंकि लोग हैं खाली वीडियो में आके अपने जैसे बिना लिखे वैसे ही आपको बता रहे गाइस ये कर लेना वो कर लेना, लेकिन मैं आपको वैसे टॉपिक का पूरा हिंट देता हुआ जा रहा हूँ कि आपको यहाँ से ये टॉपिक करने हैं, ठीक है। तो जैसे हिस्ट्री के अंदर गांधी जी ने जितने भी ये जो अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है, और रोलेक्ट एक्ट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहाँ रोल प्ले किया था, एक बार आपको ये अच्छे से देख लेना है इन टॉपिक के बारे में, कहाँ कौन सी डेट को और कब और क्या क्या किया गया था, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पर ये टॉपिक अच्छे से देख लेना, ठीक है। दूसरी बात, जैसे जब हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, तो जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर से किसने किया था, फैज़ाबाद से किसने किया था, तो ये सारे जितने भी हैं फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी इन्होंने आज़ादी में भाग लिया था, हर एरिया में, जितने भी एरिया से, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से देख लेना कि किसने कहाँ से कितना करा है, ठीक है। नाम याद रख लेना कि कानपुर से किसने किया था, ये कल की शिफ्ट में आया था, और आज वाली शिफ्ट में भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना किसने कहाँ से किया था, तात्या टोपे ने कहाँ से किया था, ठीक है ना। और उसका नाम क्या है, झांसी से मैंने आपको बता दिया, कानपुर से जितने भी है ना, ये आपको टॉपिक अच्छे से देख लेना किसने कहाँ से क्या क्या किया है, नाम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आया और कल भी आ सकता है, ठीक है। अभी पैटर्न सेम है, जब चेंज होगा उसके बाद मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। जैसे पूना पैक्ट, अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 1929, 1928, 1930, 1931, ये जो जितने भी इन मतलब इन ईयर्स में जो जो चीज़ हुई थी ना, आपको ये अच्छे से करनी है, ठीक है ना। कि मतलब जो जैसे कांग्रेस की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, इसमें गांधी जी ने दूसरी में भाग लिया था, पहली में भाग लिया था, तीसरी में भाग लिया था, किस में नहीं लिया था, ये सब अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे देखने को भी मिल सकते हैं। तो मैं आपको अच्छे से बताना चाह रहा हूँ कि जो है टॉपिक वो मिडिवल से ही आ रहा है। मैंने सबसे पहले ही बोला था आपसे कि मिडिवल ही से टॉपिक आएगा, और ये फेवरेट मतलब एक वो है कि मॉडर्न, मिडिवल और ये एशियन में से मिडिवल से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि मिडिवल से अच्छे से कर जाना, ठीक है, और मॉडर्न से भी अच्छे से कर जाना, दोनों से ही अच्छे से कर जाना, लेकिन मिडिवल पे भी ध्यान रख कर जाना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना एंशिएंट से कम मॉडर्न और मिडिवल से ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर मिडिवल से भी देखने को मिल रहे हैं, मॉडर्न, दोनों का वेटेज बराबर सा ही कह सकते हैं हम, ठीक है। अब बात आती है पॉलिटी की। पॉलिटी में आपको आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और ये कमीशन, जैसे सरकारी कमीशन हो गया, ठीक है, इंटरस्टेट वाली जितनी भी होगी, पंची कमीशन हो गई, ये सारे आपको देख लेना कि कौन सी कब हुई थी और किस चीज़ के लिए हुई थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। और ज्योग्राफी में आपको बताता हूँ, डैम्स, ये रेंजेस, सतपुरा और विंध्याचल रेंज के बीच में कौन सी वो आती है, नदियाँ देख लेना, रिवर्स ध्यान से देख लेना, क्योंकि रिवर के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन पक्का रिवर का आ रहा है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल वाला हो, चाहे वो पैसिफिक, वैसे भी जितने भी ओशंस है ना, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। रिवर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ओशन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कि इन सारी ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारी एक ही शिफ्ट से, मॉर्निंग वाली में जैसे डैम से मिल गया, ठीक है, दर्रे से मिल गया, ठीक है, लेकिन दूसरी वाली में आपको आ गया रेंजेस से आ गया, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये हाईलाइटेड अभी के टॉपिक चल रहे हैं, तो आप इन पर ध्यान से एक बार जो है ना गो थ्रू होकर जाना, ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखो, मैं अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आगे वाली शिफ्ट में आपको 5 ईयर प्लान
से देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा, बुक से क्वेश्चन पक्का मिलेगा, दादा भाई नौरोजी की बुक से, ठीक है। तो एक बार आपको अच्छे से जो है ये चेक कर चले जाना, अच्छे से गो थ्रू होकर चले जाना, 5 ईयर प्लान्स पे देख लेना गाइस, क्योंकि आगे वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। अब बारी आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर के मैं बताता हूँ 2025 से खाली 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और 2026 के 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। 2023 का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सबसे ज़्यादा वेटेज जो आ रही है वो 2026 के 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और मैं आपको मंथ भी बता देता हूँ, ये आपको जैन से और फेब, ये स्टार्टिंग से ही मैं बता देता हूँ, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हाँ, स्कीम्स भी देखने को मिली है, ठीक है, स्कीम से भी आए हैं क्वेश्चंस, और स्कीम से ही ज़्यादा देखने को क्वेश्चंस मिले हैं। तो आपको स्कीम्स में जो है ना बिल्कुल एक बार रिवाइज कर जाना है, कौन सी वाली स्टेट वाली, जो स्टेट की स्कीम है ना इस बार वो पूछी जा रही है। तो गाइज़ ये करंट अफेयर जो है आपको अच्छे से रिवाइज कर जानी हो तो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें से एक बार वीडियो देख लिया कहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कहाँ से करनी भी है, मैंने ये भी बता दिया है, ठीक है। और मेरी कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो एक बार देख कर जाना, और वहीं से अभी क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि अभी टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। तो गाइस एक बार प्लीज़ आप कल वाली वीडियो भी देख लेना और आज वाली वीडियो भी देख लेना, ताकि आपको पक्का पेपर में आगे वाली शिफ्ट में हेल्प मिल जाएगी। अब बारी आती है किसकी, रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको सेम वही पैटर्न है, सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, वॉवल वाले क्वेश्चन, सीरीज़ वाले क्वेश्चन देखने को मिले, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग आसान है लेकिन टाइम ले रही है अच्छी खासी, ठीक है। तो आपको टाइम का सबसे ज़्यादा मैनेज करके चल रहा है, 30 मिनट ज़्यादा से 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट से ज़्यादा, मतलब 40 क्वेश्चन 30 मिनट से ज़्यादा मत ले लेना, क्योंकि आपका पेपर बिगड़ जाएगा, क्योंकि आगे आपको और भी मैथ्स कर खुलेगी, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, तो आपके एक स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक खुले, मतलब पार्ट खुलेंगे, तो आपको जो है ना बहुत ध्यान से अटैम्प्ट करना है पेपर, ठीक है। मैथ्स में ज़्यादा लेंदी नहीं है, सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ CI क्वेश्चन ही हैं पॉइंट में, जैसा कल का पैटर्न था वैसा ही आज का पैटर्न है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जैसे आप कर रहे हो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ा देना, और पॉइंट वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मत फंसना, क्योंकि जैसे क्वेश्चन को आप ईगो पे ले लोगे वहीं आपका टाइम चला जाएगा। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ, CI का क्वेश्चन ध्यान से करना, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन भी पॉइंटों वाले होंगे लेकिन कर लोगे, लेकिन CI वाले पे ध्यान रखना। और बात आती है रेक्टेंगल क्वेश्चन, कोन और स्फीयर और सिलेंडर, इन सब के जो है वॉल्यूम पे आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा घुमाने फिराने, 1-2 क्वेश्चन घूमने फिराने वाला दिख जाएगा, लेकिन बाकी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा। और दूसरी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इंग्लिश बिल्कुल PYQs की तरह आ रही है, जैसे PYQs थे, ठीक है, मतलब सॉरी PYQs जो आए थे ना 2024 में MTS का पेपर हुआ था, वही वाले मतलब आपको अच्छे से एक बार लगा कर जाने हैं, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इंग्लिश आराम से कर लोगे, लेकिन टाइम बचेगा तो अच्छे से कर लोगे, टाइम बचे तो प्लीज़ आप बिल्कुल जो है ना हर एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि जो है कई बार क्या होता है कि टाइम बचता नहीं तो जल्दबाजी तुक्के भी गलत हो जाते हैं। हिंदी आराम से कर लोगे, ईजी आ रही, बहुत ईजी हिंदी आ रही है, लेकिन इंग्लिश तक टाइम नहीं बच पाता, तो इंग्लिश ध्यान से देख लेना, ठीक है गाइज़। तो जैसा भी आपको लगा हो, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया हो, जैसे आपको गाइड किया हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना, आगे मैं और अच्छे से आपको रिव्यू दे पाऊँगा। मैंने जितना था मैंने बेस्ट तरीके से इधर उधर से जहाँ से भी मैंने, मेरे कुछ फ्रेंड्स गए थे देने, उनसे मैंने पूछा, तो बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू आपको दिया है। कुछ भी अगर आपको लगे तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं, मैं आगे और उस चीज़ के बारे में देखूँगा। बाकी मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, वैसे कोई भी टॉपिक है तो जैसे कि आपको बुक चाहिए होती है, कोई भी टॉपिक चाहिए होता, मेरे को ये वाली बुक सबसे बेस्ट लगती है। अगर आपको रिवीजन करनी हो कम टाइम में, तो इसके अंदर आपको जो मैंने टॉपिक बताया है ना वो अच्छे से ट्रिक वाइज लिखे हुए हैं, तो आप मतलब आर्टिकल देख सकते हो, इसके अंदर से गांधीयन एरा देख सकते हो, ठीक है। तो और मॉडर्न और मिडिवल के जो है ना जल्दी एक बार गो थ्रू होना तो एक बार इस बुक से एक बार देख लेना, डीप में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं हो आपके पास, लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाहूँगा इससे आप गांधीयन एरा कर जरूर जाना, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, आगे वाले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपसे बस मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई भी टॉपिक आपको लगे कोई डिटेल में बताना तो बिल्कुल बताना मेरे को गाइज़, और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं आपको डिटेल बिल्कुल अच्छे से जेन्युइन रिव्यू आपको दूँगा। ओके गाइज़, तो अच्छे से रिवाइज़ करना, आगे वाली शिफ्ट वालों के लिए ऑल द बेस्ट। ओके बाय।